नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं दोबारा उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई वैकेंसीज़ को लेके जो कि मल्टीपल स्कूल में है। उनको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपके सामने है ये मैक्सफोर्ड पश्चिम बिहार स्कूल, जिनका ये शॉर्ट नोटिस है आपके सामने। पोजीशंस देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल की हैं इनके पास पोजीशन। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद बीएड। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग 8 से 10 साल का। साथ ही आपका जो बैकग्राउंड है वो मस्ट हैव ए ब्रिलियंट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड। यानी आपने जो है आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्रिलियंट होना चाहिए और आपका एकेडमिक भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज हैं वो देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए इनको कौन कौन से क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? तो ग्रेजुएट होना चाहिए। जो भी वर्तमान में जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसके अनुसार कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? तो उनके पास जो है एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी गहन प्रशासनिक जो टू बी प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर उनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? तो शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है। ऑफिस के सारे काम करने में वो सक्षम होना चाहिए। ऑफिस के जो भी चार्ज होंगे वो सारे चार्ज करना उनको आना चाहिए। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव की योग्यताएं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टीजीटीज़ की क्या क्या योग्यताएं रहेंगी। तो टीजीटीज़ के लिए इनको ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो भी चल जाएगा, साथ में बीएड हो, और सभी वैकेंसीज हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए सभी वैकेंसीज हैं, यानी हर सब्जेक्ट के लिए इनके पास वैकेंसीज हैं। और सभी वैकेंसीज के लिए ये 3 साल का जो है एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। फॉर ऑल सब्जेक्ट विद मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। हर सब्जेक्ट के लिए लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। पीआरटी के लिए देख लीजिए, पीआरटी या तो बीएड हो या बीएलएड हो। ठीक। इनको कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए? तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, सोशल साइंस के लिए चाहिए। इन सब के लिए इनकी जो योग्यताएं रहेंगी, योग्यता जो एक्सपीरियंस के लिए है वो 3 साल की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ देख लीजिए काउंसलर चाहिए इनको। काउंसलर के लिए योग्यता यहाँ पे दी गई है। पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट हो साइकोलॉजी के अंदर, यानी साइकोलॉजी का उनको टीचर चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट विद ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो ये काउंसलर की। अकाउंटेंट की पोस्ट भी देख लीजिए। यहाँ पे 5 साल का अनुभव जिस आदमी के पास हो और उसने बीकॉम कर रखा हो या उससे मिलता जुलता कोई अनुभव हो का तो वो भी चल जाएगा। इसके साथ ही इनको फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो उसके लिए क्या योग्यता होगी वो भी देख लीजिए। ग्रेजुएट हो, 2 से 3 साल का अनुभव हो, अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो, लिखने में सक्षम हो, तो उसको जो है कंप्यूटर फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल सकती है। बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये आपके सामने है कि जो भी अनुभवी जो कैंडिडेट हैं उन सभी से एप्लीकेशन मांगी गई है। जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको 7 दिन के अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आपको जो है अप्लाई कैसे करना है? तो आपको अपना रिज्यूम इनके ईमेल आईडी पर, जो ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इन नंबरों पे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये बोहरा पब्लिक स्कूल के अंदर। ठीक। इसका जो एड्रेस है वो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर।
इनको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक मेल आदमी की ज़रूरत है, मेल कैंडिडेट की ज़रूरत है। वो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? तो कैंडिडेट शुड बी डायनेमिक, हैविंग एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। शुड हैव एट लीस्ट 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी एज या तो 40 हो या 40 से ज़्यादा हो तो भी चल जाएगी। जो उसकी योग्यता होगी एकेडमिक, वो CBSE की गाइडलाइन के अनुसार होगी। सैलरी के लिए बोल रहे हैं कि सैलरी आपको जो भी योग्य कैंडिडेट होगा उसके अनुसार उसको सैलरी दी जाएगी। तो इसके लिए भी आप जो है अपना रिज्यूम, इनका जो ये ईमेल एड्रेस है जो नीचे दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पर आप भेज दें। ये दूसरी वैकेंसी थी, दूसरे स्कूल के अंदर जो वैकेंसी थी उसके बारे में बात की हमने। तीसरी वैकेंसी है सेंट जेवियर हाई स्कूल के अंदर, जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त है। ये गुड़गांव में स्थित है। इनको अपने कौन कौन से स्कूल के लिए टीचर्स चाहिए? तो सेक्टर 49, सेक्टर 81 और सेक्टर 89 के लिए इनको जो है एक अच्छे टीचरों की आवश्यकता है। कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से टीचर्स इनको चाहिए उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इनको PRT में चाहिए टीचर। PRT के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए? तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, कंप्यूटर साइंस और साइंस के इनको PRT टीचर चाहिए। बात करें अगर TGT की, तो TGT के अंदर इनको TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, फ्रेंच और स्पेनिश के TGT टीचर चाहिए। बात करें अगर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो इनको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज़ के लिए इनको पार्ट टाइम टीचर चाहिए। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं ये फाइन आर्ट्स और इंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइन आर्ट्स, ये टीचर इनको चाहिए PGT के अंदर। अगर हम बात करें भाषा शिक्षकों की, तो भाषा शिक्षक इनको कौन कौन से चाहिए? स्पेनिश का टीचर, जर्मन जो कि जर्मन लैंग्वेज सिखा सके, फ्रेंच, कोरियन और जैपनीज़, ये इनको फॉरेन लैंग्वेज टीचर चाहिए। और भी कुछ वैकेंसीज हैं इनके, इसमें देख लीजिए। प्री प्राइमरी टीचर, प्राइमरी, मिडिल, सीनियर, सबके लिए इनको HM चाहिए। उसके अलावा प्री प्राइमरी टीचर इनको चाहिए। प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की भी इनको ज़रूरत है। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी रिक्रूटमेंट है, वो देख लीजिए क्या है। एडमिशन काउंसलर अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, बोथ 49 एंड 49 ब्रांच पे। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इनकी अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सके गूगल एड्स पे, मेटा एड्स पे। इसके अलावा इनको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। स्कूल अकाउंटेंट, स्कूल अकाउंट ऑडिटर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हेड चाहिए इनको। इसके अलावा जूनियर सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज चाहिए और थिएटर इंचार्ज चाहिए। तो अच्छी खासी वैकेंसीज कुल मिला के इन तीनों स्कूल्स में हमें देखने को मिलती है। अलग अलग पोस्ट हैं, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। आप जल्दी से जल्दी जो है इन पोस्ट के लिए अपने रिज्यूम को भेज दें। ये जो है जैसे ही इनको टाइम मिलेगा आपको मेल करके या फ़ोन करके ये बुला लेंगे। अप्लाई करने के लिए इन पोस्टों पे आपको अपना रिज्यूम और पासपोर्ट साइज़ आकार का जो फ़ोटो है वो सेंड करना है। 3 अलग अलग स्कूल हैं, इन तीनों अलग अलग स्कूल में आप अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिले तो कम से कम सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरी भी मेहनत सफल हो सके। आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। धन्यवाद।